योग वशिष्ठ में उत्पत्ति प्रकरण का आज का टॉपिक है लीला और सरस्वती का संवाद। सब कुछ चिन्मात्र ब्रह्म ही है, इसका प्रतिपादन। सर्ग है 21। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, जैसे आँख खोलने पर प्राणी को सारे रूप अच्छी तरह दिखाई देने लगते हैं, उसी प्रकार मृत्यु रूपी मूर्छा के दूर होने पर जीव को शीघ्र ही संपूर्ण लोकों का पूर्णतः भान होने लगता है। सरस्वती जी ने क्या कहा कि जैसे आँख खोलने पर प्राणी को सारे रूप अच्छी तरह दिखाई दे, बंद तो कुछ नहीं दिख रहा, खोला तो सब दिख रहा है। तो कह रहे ऐसे ही मृत्यु रूपी मूर्छा के दूर होने पर जीव को शीघ्र ही संपूर्ण लोकों का पूर्णतः भान होने लगता है। जैसे स्वप्न में अपने को अपने ही मरण की प्रतीति होती है, उसी प्रकार जीव को संसार में जिसका अनुभव या दर्शन नहीं हुआ है, ऐसा कार्य भी इस तरह तत्काल याद आने लगता है कि इसे मैंने किया है। कि जैसे स्वप्न में अपने आप को जैसे कोई मर जाता है, ऐसे लगता है कि मैं मर गया, सब रो रहे हैं। तो करें ऐसे जीव को इस संसार में अनुभव या दर्शन नहीं हुआ है, जिसका अनुभव और दर्शन नहीं हुआ, किसका? संसार में। तो करें ऐसा कार्य भी इस तरह तत्काल याद आने लगता है कि मैंने किया है, कि अनुभव नहीं आया लेकिन तत्काल याद आने लगता है कि मैंने किया है। क्यों? क्योंकि मरण क्या है, मृत्यु रूपी मूर्छा का अंत हो गया, तो उसको अंतर्ज्ञान हो जाता है। उसी प्रकार जीव को संसार में जिसका अनुभव या दर्शन नहीं हुआ है, जीव को संसार में जिसका अनुभव या दर्शन नहीं हुआ है, ऐसा कार्य भी इस तरह तत्काल याद आने लगता है कि इसे मैंने किया है। नहीं, हमें पता नहीं रहता कि हमने किया है, कि हमारे द्वारा हो जाता है, क्योंकि मृत्यु रूपी मूर्छा में जो चला गया उसको कुछ याद नहीं रहता। जो मूर्छा हटते ही यानी चेतना जागृत होती, हम सब मरे हुए के समान हैं। कैसे? कृष्ण भगवान ने क्या कहा कि ये तो मरे हुए हैं, तू क्या मारेगा इसको, कहा ना कृष्ण भगवान। तो इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है, पर अज्ञानी लोग जानते नहीं इस चीज को। चिन्मय आकाश रूप परमात्मा के भीतर माया रूपी आकाश में इस तरह की अनंत भ्रांतियां भाषित होती है। जैसे ये आकाश रूप क्यों बताया है कि चिताकाश, ब्रह्माकाश, विष्णुकाश, यानी इनको विशाल रूप दिया गया है। तो कह रहे हैं कि चिन्मय आकाश रूप परमात्मा के भीतर माया रूपी आकाश में इस तरह की अनंत भ्रांतियां भाषित होती है, उत्पन्न होती है, पता चलती है। चिन्मय आकाश रूपी परमात्मा के भीतर माया रूपी आकाश, अब माया रूपी आकाश भी, चिन्मय आकाश रूपी परमात्मा भी है, तो प्राणी को पता नहीं चलता, लेकिन अनंत भ्रांतियां भाषित हो जाती है, पर प्राणी इनको समझ नहीं पाता है। यह जगत नाम की नगरी जो बिना दीवाल के ही प्रतीत होती है, वास्तव में कल्पना मात्र है, यानी सत्य नहीं। यह जगत, यह सृष्टि इत्यादि रूप से स्मृति यानी वासना ही विस्तार को प्राप्त हो रही है। कृशांगी लीले, यह त्रिभुवन आदि दृश्य प्रपंच कुछ लोगों के अनुभव में आकर उनकी स्मृति में स्थित है, और कुछ लोगों के अनुभव में आए बिना ही उनकी स्मृति में विद्यमान है। कि उनकी स्मृति में अनुभव में आए बिना भी विद्यमान है, अनुभव में आने के बाद में विद्यमान रहता है, यानी नॉलेज रहता है उनको। विश्व का अनंत विस्मृत हो जाना ही मोक्ष कहलाता है। विश्व का, अब ज्ञानी लोगों की देखो आप, दृष्टि, क्रिया, चाल चलन, आचरण सब डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि उनको लिए लगता है ये भ्रम माया जाल है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अभी अपने हैं लेकिन ये अपने हैं नहीं, ये तो हमारे प्रारब्ध के अनुसार है। भगवान को दुख सुख, संतों को दुख सुख नहीं होता है, हमें होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारा उनसे अटैचमेंट होता है, हमारी उनमें स्मृति बनी रहती है, वासना बनी रहती है। लेकिन भगवान की जो स्मृति रहती है वो चेतना में ही रहती है खाली, तो उनको दुख सुख ये कुछ भी नहीं होता, उनको अटैचमेंट होता ही नहीं है स्थूल से। यही कारण है कि प्राणी ये सोचता है कि ये संसार सत्य है, ये चीज़ सत्य है, ये सब सत्य है। लेकिन जो मिटने वाला वो कभी सत्य नहीं हो सकता। जो नहीं मिटता है सत्य वो है, और उसमें किसी का भी अटैचमेंट नहीं है। ब्रह्मा है, वो कभी
असत्य नहीं हो सकता, है था और रहेगा। आत्मा, ये शरीर है, ये असत्य है, परिवर्तनशील है, वो सत्य नहीं हो सकता। विश्व का अत्यंत विस्मृत हो जाना ही मोक्ष कहलाता है। उस अवस्था में किसी के लिए भी कोई प्रिय और अप्रिय नहीं रह जाता। जब विश्व को विस्मृत कर दिया, लेकिन हम तो 20-20 साल पुरानी, 10-10 साल पुरानी बातें याद रखते हैं। हम लोग दुख की बात कितनी याद रखते हैं, तो इसलिए रखते हैं कि हम विस्मृत नहीं कर पाते। रात की बात हो गई ना, खराब बात कोई भी, छोड़ो उसको, ये तो संसार है, पल में शोला पल में खुश, इसका क्या तो दुखी होना क्या। ये जब ये हो जाएगा ना कि हमारा यहाँ कोई भी नहीं है ईश्वर के अलावा, तो फिर कभी भी दुख होगा ही नहीं, किसी भी बात का दुख नहीं होगा। उस अवस्था में किसी के लिए भी कोई प्रिय और अप्रिय नहीं रह जाती। अहमता और जगत के आधारभूत अविद्या का अत्यंत अभाव हुए बिना मोक्ष स्वाभाविक रूप से विद्यमान होता हुआ भी उदित नहीं होता। मोक्ष की प्राप्ति तो हर प्राणी के अंदर में है, लेकिन उदित नहीं हुआ, प्रकट नहीं हुआ, वो जन्म नहीं हुआ उसका। क्यों नहीं हुआ? तो कह रहे हैं अहमता और जगत के आधारभूत अविद्या अविद्या का अत्यंत अभाव हुए बिना मोक्ष स्वाभाविक रूप से विद्यमान होता हुआ भी उदित नहीं होता। अज्ञान का अभाव नहीं है, अज्ञान ज़्यादा है, ज्ञान कम है। जो भी कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में, हमारी लाइफ में, वो ब्रह्म सत्ता के कारण ही हो रहा है। अब चाहे बुरा मानो और चाहे अच्छा मानो, हम कह देते हैं ना वो ऐसे ही है, उनका कोई दोष ही नहीं है, वो तो है। अब अपन कहते कीड़ा कैसे कल बुला रहा है, तो कीड़े का स्वभाव ही है कल बुलाना। गाय कैसी बोल रही है, ऐसे बात क्यों नहीं करी, तो गाय का स्वभाव ही है, प्रकृति ही है ऐसी बोलना। तो कह रहे हैं किसी मनुष्य का स्वभाव कैसा होता है, किसी का कैसा होता है, लेकिन जब चेतन का स्वभाव जान लेगा तो फिर वो बाहर के स्वभाव पे ध्यान ही नहीं देगा। परशुराम जी कितने बहस कर रहे हैं, लेकिन राम जी के तो कोई असर ही नहीं है, संतों के तो कोई असर ही नहीं होता। उनको कितने कितने गाली गलौज कर देते हैं लोग, पर उनके कोई असर नहीं होता। उनको अपमानित कर देते हैं, उनके कोई असर नहीं होता, उनकी शांति भंग नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये तो कुछ है ही नहीं, क्या फर्क पड़ता है इनसे। अब लोहा है, लोहे को हम आग में देंगे तो उसके दर्द होगा क्या? होगा? नहीं होगा। तो ऐसे ही मनुष्य को ज्ञान हो जाता है कि इन लोगों के कारण यदि मैं दर्द में, दुख में जाऊंगा तो मेरा तो जीवन खराब हो जाएगा ना। तो दुख, दर्द, चिंता कब होती है? जब प्राणी संसार को ज़्यादा याद रखता है। आने के कारण को याद रखना है, ये याद रखना है कि 10 का तो मुझे कल्याण करना ही करना है, ये याद रखना है। फिर दुनिया की बातों की परवाह ही नहीं होगी, वो अपने सही रास्ते पे चलता जाएगा। मतलब जड़ होना पड़ता है अच्छे काम के लिए। बुराई के लिए जड़ हो जाओ, अच्छाई के लिए चेतन हो जाओ। अच्छाई में चेतन जड़ हो जाओगे तो पाओगे क्या? उसका तो असर होना चाहिए। अब जड़ के कितना भी मारो चोट, दर्द नहीं होएगा, नहीं होएगा ना। ऐसे जैसे रज्जु में जो सर्प का भ्रम होता है वह वास्तविक नहीं है, तो भी जब तक उसमें सर्प शब्द और उसके अर्थ की संभावना का पूर्ण रूप से बाध यानी प्रतिबंध नहीं हो जाता, तब तक वह शांत होने पर भी शांत नहीं होता। शांति अंदर ही है, पर इसमें रज्जु में सर्प दिखाई देता है। लेकिन करें जब तक पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होगा कि सांप नहीं रस्सी है, तब तक अंदर शांति होते हुए भी अशांत रहेंगे। तो ऐसे ही जब बाहर में संसार दिखेगा, परिवार वाले दिखेंगे, ये मेरे, ये तेरे, ऐसे दिखेंगे, तब तक शांति अंदर होते भी हम अशांति रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो रस्सी सांप सी लगेगी, ऐसे ये सब रिश्तेदार हमारे अपने लगेंगे। कोई भी आपको परेशानी हो, दुख हो, चिंता हो, तो ये सोचो कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो परम पिता परमात्मा का अंश हूँ, मुझे तो दुख हो ही नहीं सकता। दुख तो शरीर को है, वो शरीर मेरा है नहीं। तो फिर अपने आप यही विशेष ज्ञान है गुरु का, मेरा शरीर है ही नहीं। फिर माँ कुछ बोले, पिता बोले, पति बोले, भाई बोले, संगी बोले, साथी बोले, अरे दुख तो शरीर को हो रहा है, मैं तो आत्मा हूँ। तो ये तो होने तो क्या है, कूड़ा जलेगा, सोना कभी नहीं जलेगा। मैं तो सोना हूँ। यह जो विशाल संसार है पर ब्रह्म ही है, यह निश्चित सिद्धांत है कि ये विशाल संसार है ना, ये पर ब्रह्म है,
ये निश्चित सिद्धांत है, कुछ भी नहीं है ये, पर ये परब्रह्म है। इसको हमें गंदा नहीं करना है। अविद्या का अभाव हो जाने पर भी यदि अनुवृत्तिवश इसकी प्रतीति होती है तो उसे प्रतीति मात्र ही समझना चाहिए, वह वास्तव में नहीं है। जैसे स्वप्न से जागने पर स्वप्न के संसार की आकृति प्रतीत हो तो भी वह मिथ्या ही है, वास्तविक नहीं है। कह रहे हैं कि अविद्या का अभाव जब हो जाएगा यानी अज्ञान खत्म हो जाएगा। अब जैसे हमने पढ़ाई कर लिया हो, हमें कोई अनपढ़ नहीं कह सकता। कह सकता है क्या? कोई अनपढ़ नहीं कह सकता। हाँ ठीक है, डिग्रियां नहीं है, लेकिन अनपढ़ भी नहीं कह सकता। अनपढ़ का मतलब कुछ पढ़ ही नहीं सकता। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि वो हर प्राणी अनपढ़ है जो अपने मन को नहीं पढ़ता है, अपने विचारों को नहीं पढ़ता, स्वयं को नहीं पढ़ता है, दूसरों को पढ़ने की कोशिश करता है। अब फर्स्ट क्लास में बच्चा है, सेकंड क्लास की किताब पढ़ेगा तो क्या मिलेगा उसको? कुछ नहीं मिलेगा। और सेकंड क्लास का बच्चा फर्स्ट क्लास की किताब पढ़ रहा है तो फिर वो क्या काम की उसके? वो तो पढ़ के ही छोड़ दी। तो ऐसे प्राणी अपने को तो नहीं पढ़ता, दूसरों को पढ़ रहा है, तो दूसरों को पढ़ रहा है तो फेल होएगा। बच्चा फर्स्ट की छोड़ के सेकंड की पढ़ेगा तो फेल होएगा। मनुष्य अपने को छोड़कर दूसरों को पढ़ने की कोशिश करेगा तो फेल होएगा। होएगा कि नहीं होएगा? पर प्राणी करता है ऐसा, खुद में कमी नहीं देखता, दूसरों में कमी देख लेता है। खुद का स्वभाव नहीं देखा, दूसरे का स्वभाव देख लेता है। तो करें वो प्राणी फिर पास कैसे होगा? भगवान को कैसे खुश करेगा जब वो खुद ही खुश नहीं होगा? भगवान को कैसे खुश करेगा जब तक प्राणी स्वयं खुश नहीं होगा? स्वयं खुश कैसे होगा? जब स्वयं को पढ़ेगा। सब स्वप्न है, वास्तविक कुछ नहीं है। इसी प्रकार जगत के उदित होने पर भी कहीं कभी कुछ भी उदित नहीं हुआ, केवल चिन्मय आकाश रूप परमात्मा ही स्थित है। सब जगह परमात्मा है। इस तरह विचार करने से यह सिद्ध हुआ कि कभी कुछ उत्पन्न नहीं हुआ। जो कुछ जगत आदि दृश्य रूप से प्रतीत होता है वह भी चिन्मय परमात्मा ही है। केवल चेतन आकाश रूप ब्रह्मा ही अपने आप में स्थित है। सब परमात्मा, सबके अंदर ब्रह्मा है, ये मान के चलो, कभी भी दुख नहीं होगा। लीला बोली देवी, जैसे प्रातःकाल की प्रभा से जगत की रूप संपत्ति सुस्पष्ट दिखाई देने लगती है। सुबह होते ही अंधेरा खत्म हो गया तो सारे संसार में जगत रूपी संपत्ति अच्छी तरह से दिखती है। उसी प्रकार आपने मुझे बहुत ही उत्तम और अद्भुत दृष्टि प्रदान की है। इस समय जब तक मैं तीव्र अभ्यास न होने के कारण इस दृष्टि में सुदृढ़ स्थिति नहीं प्राप्त कर लेती, कि इस प्रकार जब तक तीव्र अभ्यास न होने के कारण, तीव्र अभ्यास से ही प्राणी कुछ प्राप्त कर सकता है। अभ्यास में धीमापन है तो प्राणी को प्राप्त होने में कई जन्म लग जाएंगे, कई जन्म लग जाएंगे। हर चीज़ का अभ्यास, तीव्र अभ्यास होना चाहिए। अब आपका सुबह पेपर है और आप धीरे धीरे पढ़ रहे हो कि बाद में पढ़ लेंगे तो इतने में तो टाइम हो जाएगा। वो तो तीव्र अभ्यास चाहिए कि 1 सेकंड का टाइम भी बेकार नहीं जाए, तब जाके वो कोर्स पूरा होगा। तो ऐसे ही गुरुदेव कह रहे हैं, जीवन का कोर्स भी जब भी पूरा होगा जब तीव्र अभ्यास होगा भगवान को पाने के लिए। जीवन का कोर्स क्या है? ईश्वर को पाना और अमर होना और संसार जन्म मरण से मुक्त होना। ये जीवन के 3 कोर्स है। ये मतलब हमारे सब्जेक्ट है विशेष, लेकिन हमें ज्ञान ही नहीं है हमें क्या पाना है क्या नहीं पाना है। तब जाके वो परमात्मा के चरणों में शांत रूप से स्थित होगा। उसी प्रकार आपने मुझे यह बहुत ही उत्तम और अद्भुत दृष्टि प्रदान की है। इस समय जब तक मैं तीव्र अभ्यास न होने के कारण इस दृष्टि में सुदृढ़ स्थिति नहीं प्राप्त कर लेती, तब तक आप अपने उपदेश द्वारा इस दृश्य कौतुक का, अन्य आश्चर्य का, इस संसार का बाध करती रहे, मतलब रोकती रहे। देवी, वह ब्राह्मण अपनी ब्राह्मणी को के साथ पूर्व सृष्टि के जिस गांव और घर में रहता था, उस सृष्टि के उसी पर्वतीय ग्राम में आप मुझे ले चलिए, मैं उसे देखना चाहती हूँ।
अब करे मेरे को उसमें ले चलिए, क्यों पूर्व जन्म में तो वही थे ना, ब्राह्मण ब्राह्मणी, अब राजा रानी हो गए, तो करे मेरे को उस ग्राम में लेके चलो आप। श्री सरस्वती जी ने कहा, लीले चैत्य रहित चिन्मय परमात्मा, परमात्मा रूप जो परम पावन दृष्टि है, उसका अवलंबन करके तुम इस आकाश का, इस देह के अभिमान का त्याग कर निर्मल हो जाओ। तात्पर्य कि पूर्व सृष्टि की उस वस्तु को देखने के लिए शरीर को भूल जाना आवश्यक है, कि शरीर को भूलना होगा देखने के लिए, कि किसको? चैत्य रहित चिन्मय परमात्मा रूप जो परम पावन दृष्टि है, जो मतलब मंदिर रहित ईश्वर है, उसकी दृष्टि है, शुद्ध दृष्टि है, उसका अवलंबन, उसका आधार लेकर के तुम इस आकार का यानी इस देह के अभिमान को त्याग दो और निर्मल हो जाओ। इस प्रकार जब तुम देहाभिमान रूप मल से रहित हो जाओगे, तब हम दोनों साथ साथ रहकर बिना किसी रुकावट के उस सृष्टि को देखेंगे। तब हम साथ साथ जाएंगे और उस सृष्टि को देखेंगे जो पूर्व जन्म में तुम्हारी थी। यह शरीर उस सृष्टि के दर्शन रूपी ग्रह द्वार के लिए एक सुदृढ़ अर्गला यानी रुकावट के रूप में स्थित है। कह रहे हैं ये शरीर है ना, ये जो मानव का शरीर है, कोई का भी हो जाए, उस सृष्टि के दर्शन रूपी ग्रह द्वार के लिए, सृष्टि रूपी घर के द्वार के लिए एक सुदृढ़ रुकावट के रूप में स्थित है। बेटी, ये तीनों लोक मायामय होने के कारण अमूर्त यानी निराकार है। मिथ्या आग्रह या ज्ञान के कारण ये तुम्हें मूर्तमान प्रतीत होते हैं, कि झूठा आग्रह और अज्ञान के कारण ही तुम्हें ये साकार रूप में दिखते हैं, बाकी ये निराकार हैं, इनका कोई आकार नहीं है। जैसे सुवर्ण को लोग अंगूठी के रूप में देखते हैं, जैसे अंगूठी का रूप धारण करने वाले सुवर्ण में अंगूठीपना नहीं है, उसी प्रकार जगत का रूप धारण किए हुए ब्रह्म में जगत नहीं है। यह जगत आकाश की भांति शून्य ही है। इसके रूप में यहाँ जो कुछ दिखाई देता है वह ब्रह्म ही है। ब्रह्मा में ब्रह्मवश माया दृष्टिगोचर होती है। ब्रह्मा में भ्रम के कारण माया दिखती है। यह सारा प्रपंच झूठा ही है, ये सारा बोला बखेड़ा ना, सब झूठ है। केवल अद्वितीय यानी एक ही ब्रह्मा है जिसका अहम यानी अहम यहाँ आत्मा के लिए कहा गया, आत्मा रूप से अनुभव होता है, परमार्थ सत्य है। इस विषय में उपनिषदों के वाक्य, गुरुजनों के उपदेश और अपना अनुभव प्रमाण है। जो ब्रह्मा है वही ब्रह्मा को देखता है, जो ब्रह्मा नहीं है वह कदापि ब्रह्मा को नहीं देख सकता। ब्रह्मा का ही जो ऐसा स्वभाव है, जो उसकी आवृत सत्ता है यानी ढकी हुई सत्ता है, वही सृष्टि आदि के नाम से प्रसिद्ध है। कि ब्रह्मा की ढकी हुई जो सत्ता है वही, उसी को लोग सृष्टि नाम से पुकारते हैं। जब तक अभ्यास योग के द्वारा तुम्हारी भेद बुद्धि शांत नहीं हो जाती, तब तक अब्रह्म रूप होने के कारण निश्चय ही तुम ब्रह्मा को नहीं देख सकते। कि जब तक अभ्यास योग यानी ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास से योग करो, यानी अभ्यास करना मतलब क्या होता है? कोशिश करना करो कि उनके द्वारा तुम भेद बुद्धि को शांत नहीं करोगे। भेद बुद्धि को शांत करो, भेदभाव अलग अलग बुद्धि मतलब, तब तक तुम ब्रह्म रूप में होने कारण निश्चय को कभी नहीं देख पाओगे कि ब्रह्मा ही सब कुछ है। अब्रह्म रूप ही देख पाओगे सबको कि ब्रह्मा नहीं है, यानी भेदभाव लगेगा नहीं, सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म नजर आएगा। ब्रह्म ज्ञान का बारंबार अभ्यास करने के कारण ब्रह्मा में अद्वैत भाव से जिनकी दृढ़ स्थिति हो गई है, ऐसे होने पर हम लोग ही उस परम पद का साक्षात्कार करते हैं। कह रही है ब्रह्म ज्ञान का बारंबार अभ्यास करने के कारण, कि बारंबार अभ्यास का मतलब सब ब्रह्म है, ये पूरा संसार ब्रह्म में समाया हुआ है, ब्रह्मनिष्ठ है, जब ये सोचे हम ब्रह्म रूप है, हर प्राणी ब्रह्म रूप है, ये जब अभ्यास कर लोगे तो अद्वैत भाव यानी ऐसे लगेगा सब एक ब्रह्मा ही है। और जिनके ऐसी दृष्टि हो गई और दृढ़ स्थिति में स्थित हो गया, ऐसे लोग यानी हम लोग ही उस परम पद का साक्षात्कार करते हैं। कि परम पद का साक्षात्कार करने के लिए मनुष्य के अंदर दृढ़ दृष्टि और दृढ़ अभ्यास और
दृढ़ ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। दृढ़ता मतलब आज है कल नहीं है, कि सब में, और दृढ़ अभ्यास का मतलब कि सब में ब्रह्म रूप, एक ब्रह्म रूप ही है सब, ये एकदम दृढ़ता होनी चाहिए। अभी तो जैसे दृढ़ता का मतलब क्या होता है कि जब कोई सुनता है तो दृढ़ हो जाता है कि हाँ ब्रह्म रूप है, लेकिन बाहर जाते ही भेदभाव आ जाता है कि नहीं ये अलग है, ये अलग है बस। और संतों की दृष्टि होती है, वो दृढ़ होती है कि वो भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ। ये तो अपने पूर्व जन्म के कर्म के कारण ऐसा कर रहा है, बाकी इसका रूप तो ब्रह्म ही है, रूप ब्रह्म ही है, लेकिन कर रहा है बस। तो परम पद की प्राप्ति जब ही होगी जब अद्वैत भाव से जिनकी दृढ़ स्थिति हो गई है, ऐसे लोग ही परम पद को साक्षात्कार करते हैं। जब अपने संकल्प यानी मनोरथ से निर्मित हुआ नगर भी अपने इस शरीर से प्राप्त नहीं हो सकता, तब दूसरे के संकल्प से निर्मित नगर को दूसरा शरीर कैसे प्राप्त करेगा? कि जब अपने संकल्प से निर्मित हुआ नगर, कि हमने अपने मनोरथ से नगर का निर्माण कर लिया और अपनी शरीर से प्राप्त नहीं हो सकता, भाई अपन ने संकल्प से कर लिया तो शरीर से तो नहीं किया ना, तो दूसरे के शरीर के संकल्प से निर्मित नगर को, कि दूसरे के शरीर ने जो संकल्प किया और नगर का निर्माण कर लिया, तो दूसरा शरीर कैसे प्राप्त करेगा? अतः कार्य को समझने वाली स्त्रियों में श्रेष्ठ लीले, तुम इस देहाध्यास से रहित होकर चेतन ब्रह्ममय आकाश रूपिणी हो जाओ, तब तत्काल ही उस ग्राम का दर्शन करोगी। अतः शीघ्र वही कार्य करो कि तुम ब्रह्म आकाश रूप को प्राप्त करो, और जो देह को जो रुकावट आ रही है, बाधा आ रही है, उसको खत्म करके और तत्काल उस ग्राम का दर्शन करो। अतः शीघ्र वही कार्य करो जो तुम्हें दर्शन हो पिछले जन्म का। लीला ने कहा, देवी आपने कहा है कि ब्राह्मण और ब्राह्मणी के जगत में हम दोनों साथ साथ चलेगी, हम दोनों रहे मतलब सरस्वती और लीला, परंतु माता जी मैं ये पूछती हूँ कि तुम दोनों का साथ साथ चलना कैसे हो सकता है? हम दोनों का साथ साथ चलना कैसे हो सकता है? मैं तो इस शरीर को यहीं स्थापित करके शुद्ध सत्व का अनुसरण करने वाले चित्त के द्वारा उस उत्तम आकाशमय लोक में चली जाऊंगी, परंतु आप अपने इसी शरीर से वहाँ कैसे जाएगी? तो सरस्वती जी कहती है, बेटी जैसे तुम्हारा संकल्पमय आकाश वृक्ष आदि सांकल्पिक सत्ता से सत्य होता हुआ भी वास्तव में शून्य रूपी है, उसी तरह शुद्ध सत्व गुण का कार्यभूत जो मेरा शरीर है, यह चेतन परमात्मा का ही प्रकाश है। इसके रूप में चेतन परमात्मा की ही प्रतीति होती है, मतलब जो भी शरीर है वो चेतन परमात्मा का ही प्रकाश है। हमारा ये शरीर है, इसके रूप में चेतन परमात्मा की ही प्रतीति होनी चाहिए, यानी दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि चेतन परमात्मा ही है। अतः इसका उससे भेद नहीं है। ऐसा जो मेरा यह दिव्य शरीर है, इसका त्याग करके मैं नहीं जाऊंगी। जैसे वायु गंध को प्राप्त होती है, उसी तरह मैं इसी शरीर से ब्राह्मण ब्राह्मणी के उस देश में पहुंच सकती हूँ। सरस्वती करिए, मैं तो पहुंच सकती हूँ क्योंकि मेरा तो ये चेतन का शरीर, तुझे छोड़ना पड़ेगा ही। भद्रे ये देह आदि पर ब्रह्म से परिपूर्ण होकर ही स्थित है, अतः अपनी उत्कृष्ट महिमा में स्थित पर ब्रह्म ही है। इस सत्य को हम लोग बिना किसी विघ्न बाधा के देखते हैं, किंतु तुम ऐसा नहीं देखती क्योंकि तुम्हें अभी दृढ़ तत्व ज्ञान नहीं हुआ है। जब तत्व ज्ञान हो जाता है तो इस शरीर में उस ब्रह्मा को ही देखने लग जाते हैं, परमात्मा को ही देखने लग जाते हैं। तो जिसको तत्व ज्ञान हो गया वो अपने शरीर के द्वारा ही कितना भी विलक्षण कार्य कर देता है। ब्रह्म ज्ञान हो गया, देखो पहले ऋषि मुनि शरीर के द्वारा चले जाते थे ऊपर, शरीर के द्वारा, जैसे बाबा को ब्रह्म ज्ञान हो गया, ब्रह्म तत्व का तत्व ज्ञानी, तो बाबा खोली बदलते, शेर बन जाते, हिरण बन जाते। जैसे सुवर्ण में कटकत्व, जल में तरंगत्व है ना, सोने में कड़ा, जल में तरंग, और स्वप्न के नगर एवं संकल्प कल्पित पूर्व यानी कल्पना किए हुए नगर आदि में सत्यत्व नहीं है,
इनमें सत्यता नहीं है। उसी प्रकार सच्चिदानंद घन सच्चिदानंद रूप ब्रह्मा में कल्पनातीत अनामय यानी रोग रहित आत्म स्वभाव से पृथक कोई वस्तु नहीं है, सब स्वस्थ है। जो कुछ भी यह दृश्य प्रपंच भाषित हो रहा है वह सब ब्रह्मा का ही निर्मल विकास है। जैसे परम उत्तम चंद्रकांत मणि है एक हीरा जो चंद्रमा की किरणों से ही पिघलता है, ब्रह्मवश कांच के समान प्रतीति होती है, वैसे ही ब्रह्मा के विशुद्ध विकास की भ्रांतिवश दृश्य रूप से प्रतीति हो रही है। लीला ने पूछा, देवी कृपया यह बताइए कि इतने दीर्घ काल से किसने हम लोगों को द्वैत यानी भेदभाव और अद्वैत यानी भेद रहित, द्विविध यानी दो तरह का विकल्पों द्वारा भ्रम में डाल रखा है, यानी विकल्पों द्वारा भ्रांतियों द्वारा हमें भ्रम में डाल रखा है। कौन है वो? तो सरस्वती ने कहा, चंचले तुम चिरकाल से अविचार द्वारा यानी अज्ञान द्वारा व्याकुल होकर भटक रही हो। अज्ञान के द्वारा हम व्याकुल होकर भटकते हैं, ज्ञान होने के बाद में भटकेंगे नहीं। अविचार यानी अन्याय स्वभाव से ही उत्पन्न होता है। प्राणी का जैसा स्वभाव है वैसे ही वो उसका ज्ञान, अविद्या, अधर्म, अन्याय ये सब हो जाता है और विचार से उसका नाश हो जाता है। और जैसे ही मन में भाव आया यानी विचार आया तो वो विवेकी हो जाता है और विचार से उसका नाश हो जाता है। किसका? अविचार का, अज्ञान का। विचार द्वारा अविचार का पलक मारते मारते नाश हो जाता है। मन में विचार आया यानी भाव आया, जो बात उठी उसके द्वारा ही प्राणी अविचार यानी अन्याय, अधर्म, अविवेक सबको नाश कर सकता है। विचार आ गया, अरे मैं क्यों इतना समय यूँ गंवा रहा हूँ, मैं क्यों इतना बुरे कर्म कर रहा हूँ। जैसे अंगुलीमाल था, विचार आ गया, अविचार खत्म हो गया। यह अविचार रूप यानी अविवेक रूप अविद्या यानी अज्ञान विचार या विवेक से बाधित होकर, विवेक से बंध कर ब्रह्म सत्ता हो जाती है, ब्रह्म की सत्ता हो जाती है। जैसी विवेक से बंध गया ब्रह्मा के सत्य स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए अविद्या का अस्तित्व नहीं है। अतः न तो कहीं अविचार है, न अविद्या है, न बंधन और न मोक्ष है, कुछ भी नहीं है। जब प्राणी को तत्व ज्ञान हो जाता है तो सबसे निर्लिप्त हो जाता है वो। यह जगत शुद्ध बोध रूप यानी चिन्मय ब्रह्म ही है। चूंकि इतने समय तक तुमने इसका विचार नहीं किया, इसीलिए तुम्हें बोध नहीं हुआ। जब तक प्राणी विचार नहीं करेगा उसको बोध होगा ही नहीं कि मुझे ब्रह्म ज्ञान करना है, मुझे आत्मा का ज्ञान करना है, मुझे अच्छे विचार रखना। कहने का तात्पर्य जब तक प्राणी के अंदर विचार, मन में विचार नहीं आएगा बोध होने का, कि ज्ञान कर लेने का कोई भी चीज़ का, तब तक बोध नहीं हो सकता। तुम भ्रांत एवं व्याकुल ही बनी रह गई। आज से तुम्हारे चित्त में वासना का क्षय रूप, वासना का यानी खत्म होने वाला बीज पड़ गया। इसलिए अब तुम, मुझे लग रहा है अपने चित्त में भी वासना का क्षय रूप बीज पड़ गया। क्षय मतलब खत्म। इसलिए अब तुम विवेकशालिनी, प्रबुद्ध यानी जागा हुआ, ज्ञानी एवं विमुक्त, विमुक्त का मतलब होता है पूर्णतः मुक्त, एकमात्र ब्रह्मा के चिंतन रूप उत्तम निर्विकल्प समाधि के मन में आरूढ़ होने पर जब दृष्टा, दृश्य और दृष्टि का अत्यंत भाव हो जाएगा यानी एकदम परम भाव हो जाएगा, तथा हृदय में यह वासना क्षय रूप बीज कुछ अंकुरित हो जाएगा, तब राग क्षय का रूप यानी खत्म होने वाला बीज, अभी तो क्या हो रहा है, वासना बढ़ाने वाले बीज अंकुरित हो रहे हैं, अब वासना खत्म होने वाले बीज अंकुरित हो जाएंगे। तो वो वासना, अब जैसे एक भूमि बंजर है उसमें हरियाली हो गई तो बंजर खत्म हो गया, बंजरपना उसका उपजाऊ होगी, ऐसे ही वासना क्षय हो जाएगी। तथा तब राग द्वेष यानी ईर्ष्या द्वेष आदि दृष्टियाँ क्रमशः उदित नहीं होगी। फिर ये वासना के कारण ये राग द्वेष होता है, फिर खत्म हो जाएगी। संसार की उत्पत्ति भी निर्मूल हो जाएगी और निर्विकल्प समाधि पूर्णतः स्थिरता को प्राप्त होगी। मतलब हर स्थिति में निर्विकल्प समाधि रहेगी, कुछ भी मतलब हम निर्लिप्त रहेंगे हर चीज़ में। समाधि की अवस्था क्या है, ये थोड़ी आंख बंद करके बैठ गए, हर चीज़ में निर्लिप्त, कोई भी चीज़ राग द्वेष संसार कुछ भी छुएगा नहीं। जैसे क्या बताएं, जैसे ये कांच लगा लिया इसके ऊपर,
तो वो अंदर इसके वाटर प्रूफ है जैसे, तो पानी कितना भी पानी करो इसमें पानी नहीं जाएगा। ऐसे कोई भी राग द्वेष अंदर नहीं जाएगी। वाटर प्रूफ, रेन प्रूफ और ये भाव प्रूफ, तो भाव नहीं जाएगा अंदर, कुछ भी अंदर नहीं जाएगा। भाव योगी संत हमारा जीवन भाव प्रूफ बनाते हैं। इस तरह निर्विकल्प समाधि के स्थिर होने पर कुछ काल के अनंतर मायाकाश और उसके कार्यों के अधिष्ठान स्वरूप निर्मल आत्मा के साक्षात्कार से तुम भ्रांति ज्ञान रूप कालिमा के कलंक से शून्य होकर संपूर्ण प्राणियों की भ्रांतियों का, उनकी कार्यभूत वासनाओं का और उनकी कारणभूत अविद्या का जहाँ अंत हो जाता है, उस मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ में प्रतिष्ठित हो जाओगे। कि सारी वासना कामना सब खत्म हो जाएगी, भ्रांतियों का नाश हो जाएगा और कार्यभूत वासनाओं का और उनके कारणभूत अविद्या का, कि ये वासना किस कारण होती है, उस अविद्या का खत्म हो जाएगी, अंत हो जाएगा। तब क्या होगा, मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ में प्रतिष्ठित हो जाओगी। सरस्वती लीला को बता रही है और ये योग वशिष्ठ हमें बता रही है। तब ये सब खत्म हो जाएगा। सर्ग 21 का आज पूरा हुआ।